तो आज हम मौखिक भाषा विकास एक कहानी के द्वारा करेंगे। कैसे करेंगे? कहानी के द्वारा। और कहानी है एक हाथी और एक दर्जी की। किसकी कहानी है? दर्जी। दर्जी किसको कहते हैं? कपड़े जो सिलता है उसे दर्जी कहते हैं। वेरी गुड। तो एक गांव में एक दर्जी रहता था और वो दर्जी बड़ा ही दयालु किस्म का था। बहुत ही भोला वाला था, दयालु था, वो सभी की मदद करता था। एक दिन क्या हुआ, एक हाथी उस दर्जी के दुकान पर आ गया। दर्जी ने सोचा रोज तो आदमी लोग कपड़े सिलवाने आते थे, आज तो हाथी ही आ गया है। क्या आ गया? हाथी आ गया। तो उसने सोचा हाथी को, चलो ठीक है, हाथी को कुछ खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? कुछ खिलाते हैं। तो दर्जी के पास कुछ केले रखे थे। दर्जी ने एक केला लिया और हाथी को खिला दिया। हाथी खुश होकर के चला गया। अगले दिन फिर हुआ क्या, उसी समय पर फिर से हाथी आया। दर्जी ने एक केला लिया और हाथी को खिला दिया। इस तरीके से हाथी में और दर्जी में दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती हो गई। अब रोज हाथी आता था और दर्जी उसको रोज एक केला खिलाता था। तो हाथी क्या करता था? हाथी दर्जी को रोज अपनी पीठ पर बैठ के सैर कराता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन दर्जी कुछ काम से बाहर चला गया और अपने लड़के से कह दिया कि तुम जो है दुकान पर बैठो और देखो ये रहे केले, हाथी जो है आएगा, आप उसको एक केला खिला देना। ये केले जो है ना उसको खिला देना एक। तो लड़के ने कहा ठीक है। लड़का बहुत शरारती था। उसने क्या किया, केले हाथी को तो नहीं खिलाए, खुद ही खा लिए। क्या कर लिए? खुद ही खा लिए। फिर क्या था, हाथी आया तो जब दुकान पे रोज की तरह वो तो करने लगा, सूंड उसने आगे निकाली दुकान की तरफ। लड़के ने देखा अच्छा हाथी आ गया। तो दर्जी की दुकान पे क्या होता है, सुई भी होती है ना। लड़के ने क्या किया, सुई ली और हाथी की सूंड में चुभा दी। क्या कर दी? चुभो दी। हाथी को बहुत तेज दर्द होने लगा। क्या होने लगा? दर्द होने लगा। वो बहुत तेज चिघाड़ने लगा और वो वहां से भाग खड़ा हुआ एक नदी की तरफ। नदी में गया। नदी में ठंडा पानी था, उसमें अपने आप को उसने डुबो लिया, सूंड को डुबो लिया। इस तरीके से कुछ देर बाद उसकी जो सूंड में गर्मी थी, जो चुबोया गया था सुई ना, उसका एहसास, उसका दर्द कम हो गया। फिर क्या था, हाथी को बहुत गुस्सा आया। हाथी ने उसी नदी में से जो कीचड़ था, वो कीचड़ अपनी सूंड में भर लिया। क्या भर लिया? कीचड़ भर लिया। और वो गुस्से में दुकान की तरफ बढ़ चला। कहाँ पर? जिस दुकान पर दर्जी का लड़का बैठा है। तो सूंड में उसने क्या भरा? कीचड़ भर के चल दिया और गुस्से में जाकर के दुकान के पास पहुंचा। लड़के ने सोचा हाथी फिर से आ रहा है, तो अब हम दोबारा से इसको सुई चुभाएंगे। लड़के ने सुई निकाली, जैसे ही सूंड की तरफ करी, हाथी ने पूरा का पूरा कीचड़ उसके ऊपर गिरा दिया। लड़का ऊपर से नीचे तक पूरा कीचड़ में गीला हो गया। तभी क्या हुआ, कुछ छींटे दुकान के अंदर जो कपड़े थे उन पर भी पड़े और दुकान भी गंदी हो गई। उसी दरमियान जो दर्जी था वो वापस आ गया। दर्जी ने क्या देखा?
दर्जी ने देखा, अरे भाई मेरी दुकान तो पूरी गंदी हो गई है और मेरे लड़के के ऊपर भी इतना सारा कीचड़ आ गया है। तो लड़के से पूछा, क्यों, क्या हो गया, क्या बात हुई है, इतना कीचड़ कैसे आ गया? हाथी भी वहीं था। लड़के ने पूरी घटनाक्रम से अपने पिताजी को बताया। फिर क्या था, दर्जी ने कहा लड़के से कि देखो भाई, हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपने हाथी के साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ। इसलिए कहानी का आशय यही है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद दर्जी का लड़का रोज हाथी को केला खिलाने लगा और हाथी भी उसको अपनी पीठ पर रोज बैठाकर सैर कराने लगा। इस तरीके से हाथी में और लड़के में दोस्ती हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी मजेदार थी। कुछ प्रश्न पूछे आपसे? ठीक है। अच्छा, हाथी को केला रोज कौन खिलाता था? कौन खिलाता था? वेरी गुड। कौन खिलाता था? दर्जी। अच्छा, हाथी की सूंड पर सुई किसने चुभोई थी? किसने? दर्जी के लड़के ने। अच्छा, फिर इसके बाद एक और प्रश्न पूछते हैं। हाथी ने दर्जी के लड़के को कैसे सबक सिखाया? कैसे? सूंड में उसने कीचड़ भरा हाथी ने और दर्जी के लड़के के ऊपर गिरा दिया। इस प्रकार से लड़के को सबक सिखाया। ठीक है। अच्छा, कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, आपके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। ठीक है। मजा आया? एक बार